हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज़ है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज़ है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल्ले। वो मानो गाय को चलनी में दूर आओ, कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, कि पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दो तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता है। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है
तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा। घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहाँ से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। आदित्य राज जी बिहार से। श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके प्रति सेवा बने। राधा राधा राधा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। हमें जो चाहिए आपसे वो चाहिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। राधा राधा राधा, बस ये चाहिए। हमारा प्रेमी वही है, हमारा मित्र वही है, हमारा रिश्तेदार वही है, हमारा शिष्य वही है, हमें सुख देने वाला वही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर नाम जप कर रहा है। बस आप सुखी हो, हम अच्छे हैं। नहीं हमारा बैठना किस काम में आया, हमारा बाबा जी बनना किस काम में आया। अगर आप लोग अच्छे आचरण स्वीकार कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, तो हम अपने को धन्य मान रहे हैं कि हमारा साधु वेश धारण करना धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि 4 लोग सही ढंग से हमारे आदेशानुसार चल रहे हैं। यही प्रसन्नता हमको चाहिए कि आप अपने आचरण सुधारो, आप अपने माता पिता को सुख दो, आप नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही हमारी भेंट है, यही हमारे को सुख देना है। हम आपके सत्संग के प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है, वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में है कि आगे कैसे बढ़े। हम जैसे कि रुक का गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं। जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो। जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा, सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहाँ हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। जो जुड़ा है, जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। हमारा मकसद अपना बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको भगवान तक पहुँचाना है। आप हमारे बन के चलो, चाहे आप किसी संत के बन के चलो, चलो आप परमार्थ पे चलो, अच्छे बनो, भगवान को प्राप्त हो। तो गुरुजी कृपा करें कि बाधाएं मिट जाएं और ये अज्ञान रुके। हम ये थोड़ी कि कहीं प्रवचन सुने तो अपनी गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। प्रवचन का मतलब है पावर। हमें पावर मिला, मार्ग मिला तो हम और दौड़ते हैं उसी मार्ग में। अब जैसे हमारे पास वाहेगुरु जपने वाले आते हैं तो हम कभी उनको नहीं कहते कि आप राधा जपो। हम भी बोलेंगे आप वाहेगुरु ही जपो, जिससे आपका मार्ग पुष्ट हो। क्योंकि वही वाहेगुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब एक ही परम तत्व है। हम जहाँ लगे हैं वहीं चलें। ये नहीं कि आप हमारा प्रवचन सुनकर अपनी गुरु निष्ठा को छोड़ दें, अपनी इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। नहीं, आप अपनी गुरु इष्ट निष्ठा को बढ़ाएं। नहीं तो हमारा सत्संग का मतलब क्या रहा, हमारे संग का मतलब लगा मार्ग रुक जाए आपका, फिर तो हमारा संग कहाँ हुआ, फिर तो कुसंग हो गया। मार्ग बढ़े आपका, जहाँ आप हो उत्साह हो जाए,
और आप और उत्साह से उसी मार्ग में बढ़ें। अनूप जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन शांति रहे और भगवान का नाम जप होता रहे, बट कभी कभी मन अशांत और विचलित सा हो जाता है जप करने पर भी। चिंतन, जब तमोगुणी चिंतन होगा तब मन अशांत और विचलित हो जाएगा, और जब रजोगुणी चिंतन होगा तब मन भोग, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा इसका चिंतन करेगा, और जब सतोगुण होगा तब वो शांत होकर भजन में लग जाएगा। तीनों गुणों का अपना प्रभाव है, पर हम भजन को ना छोड़ें तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ेगा और उसकी स्थिति बनी रहेगी, तो हमारा भजन आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारा भोजन इसीलिए सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन तक भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणी होते हैं। इससे तमोगुण